अमिताभ अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जो भारत के साथ देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हर वर्ग का आदमी चाहे बच्चा हो या बूढ़ा सभी इनको बेहद पसंद करते हैं। इनके अनगिनत चाहने वाले हैं, इनकी अदा, इनकी आवाज, इनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। यही नहीं, इनका व्यवहार जो हर किसी से एक सा है, और ये अपने फैंस के लिए हर रविवार समय निकालकर उन सभी से मिलने अपने घर के बाहर आते हैं। इनको बॉलीवुड का किंग या शहंशाह तथा महानायक जैसी कई उपाधियां दी गई है। इंग्लिश के साथ इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। हम यदि यह कहे कि यह बॉलीवुड का अहम हिस्सा है या इनसे बॉलीवुड शुरू होता है, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक बहुत अच्छे एक्टर, सिंगर, लेखक, एंकर, निर्देशक और उससे भी ज्यादा बहुत अच्छे इंसान है। इनकी पहली आय मात्र 300 रुपए थी, जो कि आज करोड़ों में बदल गई है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अमिताभ बच्चन की जीवनी। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा बच्चन थी, जिनकी टी.बी. नाम की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। इनकी दूसरी शादी तेजी सूरी नाम की एक लड़की से हुई, जो कि एक पंजाबी महिला थी। बच्चन परिवार के दो बेटे हैं, अमिताभ और अजिताभ। अमिताभ को इनके दादाजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव का अवतार माना जाता है। इनकी माता एक घरेलू महिला थी। इनके चेहरे के तेज, इनके हाव भाव को देखकर इनके पिता ने इनका जन्म का नाम इनकलाब रखा था। इनकलाब का मतलब ही क्रांति होता है। बाद में इनके पिता की साथी कवयित्री सुमित्रानंदन पंत ने अपनी पसंद का नाम दिया तथा इनको अमिताभ नाम मिला। इसके अलावा इनसे छोटे इनके एक भाई है, जिसका नाम अजिताभ बच्चन है। इनका सही मायने में सरनेम श्रीवास्तव था। इनके पिता ने इसको बदलकर बच्चन किया, उसके बाद से इनका सरनेम बच्चन हुआ। इनकी शादी 3 जून 1973 को जया बच्चन से हुई थी। इनके दो बच्चे हैं। बड़ी बेटी है जिसका नाम श्वेता बच्चन तथा छोटा बेटा है, उसका नाम अभिषेक बच्चन है। इनकी बहू का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन तथा पोती का नाम आराध्या बच्चन है। इनके पिता ने उस समय में इंग्लिश से एम.ए. किया था, जिससे इनके घर में बचपन से शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इनकी भी पढ़ाई में उतनी ही रुचि थी। ये बहुत ही होशियार थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान प्रबोधिनी बॉयज हाई स्कूल इलाहाबाद से प्राप्त की थी। उसके बाद शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद की शिक्षा इन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली से पूरी की। यहाँ इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। इनके लुक के कई दीवाने हैं। जब से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी, तब से आज तक ये वैसे से ही है। समय के साथ इन्होंने खुद को भी बदला है। यह एकमात्र एक्टर है जो कि 75 वर्ष की उम्र पार कर लेने के बाद भी अपने लुक और फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी करने के बाद ये कलकत्ता गए। इन्होंने वहां 7 साल काम किया। उसके बाद ये मुंबई आ गए। आज से लगभग 50 साल पहले काम की तलाश में ये सपने के शहर मुंबई आए थे। इन्होंने 3 मुख्य रूप से अपने जीवन को जिया था, जिसमें इनको अच्छे और बुरे दोनों तजुर्बे मिले। खासतौर पर इन्होंने फिल्मों में काम किया, उसके बाद टेलीविजन में, फिर कुछ समय राजनीति में सक्रिय रहे। हम यहाँ इनके करियर के तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फिल्मों में करियर। इन्होंने सन 1969 में बॉलीवुड में कदम रखा। इन्होंने यहाँ का माहौल देखकर कहा, मैं यहाँ फिल्मों में काम की तलाश में आया था, पर शुरुआत में तो यह एक मैदान की तरह लगा। इन्होंने सन 1969 में सबसे पहले भुवन शोम नाम की एक फिल्म में अपनी आवाज दी थी। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले थे। इसी के साथ साथ हिंदुस्तानी से मुख्य रूप से इनके करियर की शुरुआत हुई थी। इनका मानना था कि हमें काम की तलाश में डोर टू डोर जाना पड़ता था, जिससे भविष्य में एक अच्छे करियर का निर्माण हम कर पाए। उनके हिसाब से फिल्म जगत के दरवाजे खोलने के लिए खुद मेहनत करना बहुत जरूरी है। इनके लिए वह सुबह जल्दी उठते थे और स्टूडियो पर जाया करते थे और कहते थे, मैं अपनी किस्मत, अपना चेहरा, अपनी आवाज को आजमा रहा हूँ। किसी को नहीं पता था यह नौजवान इतनी आगे जाएगा। आज तक इन्होंने लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनको बॉलीवुड का भगवान, गॉडफादर ऑफ बॉलीवुड की उपाधि दी गई है। इन्होंने शुरुआती दौर में सन 1969 से सन 1972 तक बहुत ज्यादा मेहनत करी, पर एक भी हिट फिल्म नहीं दे सके। इनकी सभी फिल्में फ्लॉप होती गई। सन 1973 में उन्होंने जंजीर फिल्म में काम किया, जिसमें उन्होंने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में विजय खन्ना का रोल अदा किया। तब इन्होंने कहा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि क्या देखकर मुझे मुख्य रोल अदा करने के लिए कहा गया।
तब निर्देशक प्रकाश मेहरा और जावेद अख्तर, सलीम खान से इन्होंने इस बात को पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने इनकी कई फिल्मों को बार बार देखा तथा उनके काम करने का तरीका इन लोगों को बहुत पसंद आया, इसलिए इन तीनों ने फैसला किया कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका इनकी ही होगी। अमिताभ बच्चन का टेलीविजन में करियर। कहा जाता 90 का दशक ऐसा था जब इनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, इनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी। तब सन 2000 में टेलीविजन शो में होस्ट के रूप में एक ऑफर आया जिसे इन्होंने स्वीकार किया। वह शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो से इनके जीवन में फिर बदलाव आया तथा तब से आज तक ये शो यही होस्ट कर रहे हैं। अभी केबीसी का 12वां सीजन प्रसारित हो रहा है। अमिताभ जी कोरोना से ठीक होने के बाद पूरी सतर्कता के साथ इसकी शूटिंग कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का राजनीति में करियर। सन 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके लिए इनके चाहने वालों ने बहुत प्रार्थना करी और यह ठीक भी हो गए, पर यहाँ इन्होंने काम करना कम कर दिया। उसी बीच इनको सन 1984 में संसद में एक बॉलीवुड स्टारडम की सीट के लिए प्रस्ताव आया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, पर सन 1987 में बिना बात के विवाद में फंस जाने के कारण इन्होंने ये सीट छोड़ दी। सन 1969 में इनको साथ हिंदुस्तानी फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें इनको एक कवि का रोल मिला जिसका नाम अनवर अली था, जो कि गोवा में कब्जा कर रहे पुर्तगालियों के साथ मिल गया तथा भारत के राष्ट्रवाद के खिलाफ कहने लगा। सन 2017 में पिंक एक फिल्म आई थी जो इन्होंने हाल ही में बनाई है और सुपर हिट हुई। इसमें इन्होंने दीपक सहगल नाम के सीनियर वकील का रोल अदा किया, जिसने 3 नौजवान लड़कियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न से इनको बचाया तथा समाज में लड़कियों के साथ हो रहे गलत व्यवहार को बताया। इनकी फिल्मों में से प्रमुख फिल्मों को अलग करना बहुत मुश्किल है। इनकी अनेक फिल्में हैं जो हिट हुई है। ये एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने 70 के दशक से लेकर आज तक हर वर्ष कोई ना कोई हिट फिल्म दी है। अमिताभ फिल्म जगत के ऐसे प्रसिद्ध अभिनेता है जिसे हर कोई ब्रांड अपने कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है, जिससे उनके नाम से ही वह कंपनी चल जाए। इसके लिए लोग इनको मुंह मांगी रकम तक देने को तैयार रहते हैं, परंतु इन्होंने गुजरात सरकार और पल्स पोलियो जैसे मुद्दों पर फ्री में काम किया है। इन्होंने जिन प्रमुख ब्रांड्स को चुना है उसमें से कुछ की लिस्ट इस प्रकार है: गुजरात टूरिज्म, पल्स पोलियो, आईसीआईसीआई बैंक, जस्ट डायल, कैडबरी, तनिष्क लेटेस्ट टीवीसी, पाका, इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट, कल्याण ज्वेलर्स, मारुति सुजुकी कार, नवरत्न तेल, जैन मोबाइल। इसके अलावा कई ब्रांड है जिसके वह एम्बेसडर है। बॉलीवुड की इतनी बड़ी हस्ती की आय को शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। आज ये बॉलीवुड के सबसे महंगे अभिनेताओं में से एक है। इनकी कुल संपत्ति की जानकारी इस प्रकार है: वार्षिक इनकम एनुअल इनकम 1000 करोड़, फिल्म के रोल के लिए मूवी रेम्यूनरेशन 20 करोड़, ब्रांड के रोल के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट 5 करोड़, दान के लिए डोनेशंस 2 करोड़, बैंक बैलेंस 8000 करोड़, इनकम टैक्स 80 करोड़, लग्जरियस कार लग्जरी का 18 करोड़, निवेश इन्वेस्टमेंट्स 165 करोड़, अन्य अनुमानित इनकम अदर इनकम 500 करोड़ लगभग वर्ष 2018 में। चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी 450 करोड़, अचल संपत्ति अमूवेबल प्रॉपर्टी 550 करोड़, ज्वेलरी 65 करोड़, घड़ियां वॉचेस 5 करोड़, पेन्स 10 लाख। मुंबई में इनके घर के अलावा इसके अलावा इनके पास लगभग 15 कारें इलाहाबाद, भोपाल, नोएडा, अहमदाबाद और गांधीनगर नगर में प्रॉपर्टी है तथा कई जगह कृषि भूमि भी खरीदी है। अमिताभ बच्चन के जीवन की दिलचस्प बातें। यह एक ऐसे व्यक्ति है जिनके लाखों करोड़ों की तादाद में चाहने वाले हैं। इनको इनके लाइफस्टाइल को बहुत लोग फॉलो करते हैं। इनके जीवन के संबंध में कुछ दिलचस्प बातें इस प्रकार है: यह अपने उसूलों के बहुत पक्के हैं, इसके साथ यह समय के बहुत पाबंद है, एक सही ढंग से टाइम टेबल से अपना जीवन बिताते हैं। इनको समय के साथ परिवर्तन बहुत पसंद है, जिसके चलते यह अपने आउटफिट का बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत स्टाइलिश ट्रेंडी से लुक में रहते हैं। इनको बचपन से लिखने पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है जो आज तक चली आ रही है। इसके कारण इनको पेन कलेक्शन का बहुत शौक है। ये लिखते तथा बोलते बहुत उम्दा है। यह आदत इन्होंने अपने पिता से सीखी है। एक समय ऐसा भी था जब ऑल इंडिया रेडियो ने इनको इनकी भारी आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिया था। वही आवाज आज पूरे देश विदेश में तहलका मचा रही है। ये विश्व सुंदरी प्रतियोगिता सन 1995 के एकमात्र जज रहे थे। गुजरात पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर यह गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने, जिसके लिए इन्होंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, पूरी तरह से फ्री किया।
ये बात खुद प्रधानमंत्री ने आपकी अदालत शो में स्वीकार की थी। इसके अलावा इन्होंने पोलियो के एड के लिए भी कभी कोई राशि नहीं ली। फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में इनको फिल्म जगत के कलाकार महमूद ने बहुत सहयोग किया, सिखाया तथा छोटी छोटी बारीकियां बताई। यह अपने फैंस के लिए हर रविवार अपने बंगले जलसा के बाहर खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब यह एक महीने के लिए बाहर गए थे, आने के बाद भी लोगों का हर रविवार उनके बंगले जलसा पर उनका इंतजार करना जारी रहा। इनकी भगवान के प्रति भी उतनी ही आस्था है। अपनी बहुत व्यस्त दिनचर्या के बाद भी यह हर भारतीय त्योहार को बड़े उत्साह से अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाते हैं। यह एक जिंदा दिल तथा खुशमिजाज इंसान है। इनके इसी व्यवहार के कारण बॉलीवुड में कई अभिनेता तथा अभिनेत्री इनको अपना आइडल मानते हैं। ये खुद को एक बार यह जरूर बोलते हैं, हर किसी को ये स्वीकार करना चाहिए, हम उम्र है ना कि हम उम्र के गुलाम है। ये बहुत बड़ी बात जिसे उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है। आज इतनी उम्र होने के बाद भी वो खुद को किसी से कम नहीं समझते। हर दिन एक नया काम पूरे जोश के साथ करते हैं, कभी हार नहीं मानते। अमिताभ महत्वाकांक्षी है, इसके साथ ये दोनों हाथों से लिख सकते हैं। इसी के साथ यह पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे और ये इंजीनियर बनना चाहते थे। इसके अलावा ये दूसरे ऑप्शन के रूप में इंडियन एयरफोर्स में जाने की सोचते थे। जब ये जीवन में संघर्ष कर रहे थे, तब इन्होंने मुंबई में मरीन ड्राइव पर भी कुछ रात बिताई थी। खुदा गवाह की शूटिंग के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने इनकी सुरक्षा के लिए अपने देश की आधी एयरफोर्स लगा दी थी। ये क्षण अपने आप में ऐतिहासिक था। इनकी याददाश्त बहुत तेज है। ये कभी अपने करीबी लोगों के जन्मदिन और सालगिरह नहीं भूलते, उनको समय निकालकर बधाई जरूर देते हैं। इनके हिसाब से फिल्म जगत में यदि कोई सबसे सुंदर हीरोइन है तो वह है वहीदा रहमान, जिसे ये बहुत पसंद करते हैं। ये पहले एशियाई अभिनेता थे जिनका कि लंदन के मैडम तुसाद में वैक्स का मॉडल रखा गया था। लॉरेंस ओलिवियर, चार्ली चैपलिन जैसे बड़े बड़े कलाकारों के अलावा बीबीसी ऑनलाइन द्वारा इनको स्टार ऑफ मिलेनियम चुना गया। अमिताभ बच्चन के विवाद। इनके जीवन में कई विवाद हुए जिसके चलते इनके निजी जीवन के साथ इनके करियर पर भी उसका असर हुआ। उनमें से कुछ विवाद इस प्रकार है। सबसे पहली बार सन 1993 में पनामा पेपर्स विवाद में इनका नाम आया, जिसमें ऐसा कहा गया कि यह विदेशी शिपिंग कंपनियों में डायरेक्ट के पद पर थे, पर इन्होंने इस बात से इनकार किया। ये विवाद अभी भी चल रहा है। दूसरी बार बोफोर्स तोप घोटाला हुआ, जिसमें सन 1986 में बोफोर्स तोप खरीदने के लिए भारत ने स्वीडन कंपनी से सौदा किया, जिसमें कुछ लोग बीच में थे जिन्हें कमीशन भी मिला। इसमें कमीशन लेने वाले में एक स्वीडन अखबार ने इनका नाम भी शामिल कर लिया तथा आरोप लगाया। यह मुद्दा लंदन सरकार के समक्ष चला, जिसमें सारी जांच के बाद ये निर्दोष साबित हुए तथा उस अखबार कंपनी को इनसे क्षमा मांगनी पड़ी। एबीसीएल कंपनी मामला। सन 1995 में अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड को बनाया गया तथा इसमें काम शुरू हुआ, पर यह कंपनी मार्केट में बिल्कुल नहीं चली तथा घाटे में आ गई तथा इस एबीसीएल कंपनी को दिवालिया घोषित किया गया। कंपनी में घाटे में आ जाने के कारण लोगों का पैसा डूब गया, यहाँ तक कि काम कर रहे मजदूरों को मजदूरी भी नहीं मिली, जिससे इनकी छवि खराब हुई। इसके अलावा और भी कई विवाद है जिसमें ये घिर गए, जैसे 2007 का यूपी का दम कैंपेन मामला। हाल ही में 2017 में पिंक मूवी के बाद महिला मुद्दों के संबंधित विवाद में इनको घसीटा गया। अमिताभ बच्चन के प्रेम प्रसंग। 80 के दशक के ऐसे कलाकार थे जिन्हें हर कोई चाहता था। वो भी एक समय था जब इनके ही चर्चे हर तरफ होते थे। ये कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कब क्या करते हैं, और सबसे दिलचस्प था किस हीरोइन को पसंद करते हैं। इनके जीवन में इनकी शादी से पहले 3 हीरोइनों के साथ इनका नाम जोड़ा गया। सबसे पहली थी परवीन बाबी, जिसके साथ इन्होंने अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल जैसी कई फिल्मों में काम किया तथा बहुत समय इनके साथ बिताया। एक बार परवीन बाबी ने कहा भी था कि मिस्टर बच्चन उन पर मरते हैं। दूसरी बार इनका नाम जीनत अमान के साथ जोड़ा गया, पर इस बात को कभी इन्होंने स्वीकार नहीं किया और यह सिर्फ अफवाह थी, यह बोलकर खत्म कर दिया। अब इनका नाम अभिनेत्री रेखा के साथ जुड़ा, जो बहुत हद तक सही भी था। ये 2 अजनबी के सेट पर पहली बार रेखा से मिले थे। ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ी बनी। धीरे धीरे इनका मिलना जुलना और बढ़ गया और इनके प्यार के चर्चे मीडिया तक फैल गए, जिसके कारण ये छुप छुप कर मिलने लगे तथा चर्चा यहाँ तक थी कि इन दोनों ने बिना बताए शादी कर ली है। ये सब बातें जया बच्चन को सहन नहीं हुई। उन्होंने रेखा के साथ काम करने के लिए साफ मना किया और इस किस्से को यही खत्म कर दिया। अमिताभ बच्चन के जीवन से सीख। इनकी कुछ खास बातें।
इनके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हर किसी के जीवन में अच्छे बुरे दिन आते हैं, पर उसे घबराना नहीं चाहिए। संयम से, सब्र से काम लेना चाहिए। अपने समय की, अपने काम की और अपने पैसों की कदर करनी चाहिए। अमिताभ बच्चन द्वारा लिखी की बहुत खूबसूरत 4 लाइनें। परिवर्तन इस मनुष्य जीवन की प्रकृति है, जिसमें चुनौती इस जीवन का भविष्य है। इसलिए परिवर्तनों को चुनौती दे, लेकिन उन चुनौतियों को कभी ना बदले। अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में काम किया है। कुछ इस प्रकार हैं। 1. सात हिंदुस्तानी 1969। 2. भुवन शोम 1969। 3. बॉम्बे टॉकी 1970। 4. परवाना 1971। 5. प्यार की कहानी। 6. रेशमा और शेरा 1971। 7. गुड्डी 1971। 8. संजोग 1972। 9. पिया का घर 1972। 10. बॉम्बे टू गोवा 1972। 11. बावर्ची 1972। 12. बंसी बिरजू 1972। 13. एक नजर 1972। 14. रास्ते का पत्थर 1972। 15. गरम मसाला 1972। 16. जंजीर 1973। 17. बंधे हाथ 1973। 18. गहरी चाल 1973। 19. अभिमान 1973। 20. सौदागर 1973। 21. नमक हराम 1973। 22. बड़ा कबूतर 1973। 23. दोस्त 1974। 24. 1974। 25. बेनाम 1974। 26. रोटी कपा और मकान 1974। 27. कुंवारा बाप 1974। 28. मजबूर 1974। 29. दीवार 1975। 30. जमीर 1975। 31. शोले 1975। 32. फरार 1975। 33. छोटी सी बात 1975। 34. चुपके चुपके 1975। 35. मिली 1975। 36. दो अनजाने 1976। 37. कभी कभी 1976। 38. हेरा फेरी 1976। 39. अदालत 1976। 40. बालिका वधू 1976। अमिताभ बच्चन की फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।